हेलो एवरीवन। राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बीपीएससी में जो एडीओ की वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, इसके एग्ज़ाम्स फरवरी में होंगे, तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? जो शिक्षा है इसको समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? हु डिफाइंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? ऑप्शन ए है देवे, ऑप्शन बी है डरकीम, ऑप्शन सी है प्लाटो, ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये जो डुर्कheim है, इन्होंने क्या कहा? शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। विद्यालय को लघु समाज यानी मिनिएचर सोसाइटी किसने कहा? जो विद्यालय है, स्कूल है, उसको लघु समाज किसने कहा? ऑप्शन ए है प्लाटो, ऑप्शन बी है देवकी, ऑप्शन सी है एरिस्टॉल, ऑप्शन डी है गांधी। तो बी इसका राइट आंसर है देवे। देवे ने ही क्या है? विद्यालय को लघु समाज कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब। शिक्षा और समाज के बीच संबंध है। शिक्षा और समाज के बीच कैसा संबंध है? रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी इज। ऑप्शन ए है एक तरफा, ऑप्शन बी है द्विपक्षीय, ऑप्शन सी है स्वतंत्र, ऑप्शन डी है असंबंधित। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी इज वन वे, टू वे, इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड। एक तरफा संबंध है शिक्षा और समाज के बीच, या द्विपक्षीय संबंध है, या पूरे स्वतंत्र है, या फिर अनसंबंधित है। तो बी क्या होगा? सॉरी, सी इसका राइट आंसर है स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट। ये जो एजुकेशन है, क्या है? ये एजुकेशन और जो समाज के बीच का संबंध है वो क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक तरफा भी नहीं है, द्विपक्षीय संबंध भी नहीं है और अनरिलेटेबल भी नहीं है। कैसा है संबंध इन दोनों के बीच? शिक्षा और समाज के बीच कैसा संबंध है? तो वह है स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में? अधिगम में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इज। ये जो अधिगम है उसमें प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अधिगम यानी लर्निंग। ये जो लर्निंग है उसमें प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है पनिशमेंट, ऑप्शन बी है रिवॉर्ड, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है फियर। तो सी इसका राइट आंसर है इंटरेस्ट। ये जो लर्निंग है इसमें क्या प्रेरणा का स्रोत है? वो है इंटरेस्ट यानी रुचि। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो थॉर्नडाइक का नियम नहीं है? विच इज नॉट अ लॉ ऑफ थॉर्नडाइक? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन डी है लॉ ऑफ कंडीशनिंग। ये थॉर्नडाइक क्या है? लेखक हैं। तो इनका कौन सा नियम नहीं है इसमें से? इन्होंने क्या है, इतने नियम दिए थे, रूल्स दिए थे, तो कौन सा रूल है, कौन सा नियम है जो इसमें से नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ कंडीशनिंग।
ये जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे ही रूल्स या सारे ही लॉ क्या हैं, उन्हीं के दिए हुए हैं। इसको छोड़ के, लॉ ऑफ कंडीशनिंग को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है गार्डनर, ऑप्शन डी है गिल्डफोर्ड। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंट है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया था? सी इसका राइट आंसर है गार्डनर। गार्डनर के द्वारा क्या है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सीखने का स्थानांतरण किससे संबंधित है? ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो किसको रेफर करता है? मेमोरी को, प्रैक्टिस को, एप्लीकेशन को, या फिर इंटेलिजेंस को? सीखना किसको ट्रांसफर करता है? सी इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। समस्या का समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? समस्या का समाधान जो विधि है, उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए है डायरेक्टर, डायरेक्टेटर, ऑप्शन बी है गाइड, ऑप्शन सी है कंट्रोलर, ऑप्शन डी है एग्जामिनर। समस्या का जो समाधान होता है, उसे टीचर किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो बी इसका सही आंसर है गाइड करके। जो टीचर्स होते हैं, वो शिक्षा का समाधान कैसे करते हैं? तो गाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत है, बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज। जो शिक्षा है, शिक्षण है, उसका सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है नॉन टू अननोन, ऑप्शन बी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है एक्टिविटी बेस्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डी क्या है इसका राइट आंसर है। शिक्षा का क्या सिद्धांत है? बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मतलब जो टीचिंग है, पढ़ाया जाता है, उसको हम किस तरह से सिंपल तरीके से बता सकते हैं? नोन टू अननोन, यानी जो चीज़ नहीं पता है उसको जानना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ भी चीज़ें पहले क्या है, सिंपल तरीके से सीखना, फिर धीरे-धीरे टफ सीखना। एक्टिविटी बेस्ड, यानी एक्टिविटी के थ्रू उसको सीखना। ये सारी ही चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल है बेस्ट टीचिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण के उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है कंटेंट से, ऑप्शन बी है लर्नर से, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन से, ऑप्शन डी है करिकुलम से। बी इसका राइट आंसर है लर्नर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ है, यानी करिकुलम इन वाइडर सेंस मीन्स। ऑप्शन ए है सिलेबस ओनली, ऑप्शन बी है टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी है टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन डी है एग्जामिनेशन। सी क्या है इसका राइट आंसर है टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोर करिकुलम का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर करिकुलम, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशल इफिशिएंसी, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, या फिर डिसिप्लिन। सी इसका राइट आंसर है बैलेंस्ड डेवलपमेंट।
दोस्तों आज की वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा क्योंकि जो बीपीएससी के एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बता रही हूँ कुछ क्वेश्चंस तो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को हो सके तो बार बार देखिएगा, रिवीजन भी करिएगा इसका। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। मापन एवं मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन जो है उसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है मापन एवं मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी है रिलेटिविटी। बी इसका राइट आंसर है एक्यूरेसी। मापन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्माणकता तमक जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज डन। ऑप्शन ए है एंड ऑफ कोर्स, ऑप्शन बी बिफोर टीचिंग, ऑप्शन सी ड्यूरिंग टीचिंग, ऑप्शन डी आफ्टर एग्जाम। तो सी इसका राइट आंसर है ड्यूरिंग टीचिंग। टीचिंग के दौरान ही क्या कहता है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लाभ नहीं है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ऑप्शन वाले होते हैं, जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं, उसका क्या लाभ नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो एमसीक्यू हम पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसी को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, तो उसका क्या लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है वाइड कवरेज, ऑप्शन बी रियले रियाबिलिटी, ऑप्शन सी है सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी है क्विक स्कोरिंग। सी इसका राइट आंसर होगा सब्जेक्टिविटी। क्या है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी इसका लाभ नहीं है। हाँ सब्जेक्टिव वो होते हैं जैसे थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, जो एक वन वर्ड में नहीं होते हैं, वो सब्जेक्टिव में आ गए। और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। प्रशासन का वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए फ्योल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी मायो। बी इसका राइट आंसर है टेलर। प्रशासन का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेतृत्व का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। ये जो लीडरशिप है इसका बेस्ट स्टाइल क्या है। ऑटोक्रेटिक, लेजेज फेयर, या फिर डेमोक्रेटिक, या फिर ब्यूरोक्रेटिक। सी इसका राइट आंसर है डेमोक्रेटिक। ये जो लीडरशिप का बेस्ट स्टाइल क्या है, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मेन एम ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल, इफिशियंसी, डिसिप्लिन, या इंस्पेक्शन। बी इज राइट आंसर इफिशियंसी। विद्यालय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए है एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन, ऑप्शन बी स्किल एंड कम्पेटेंसी, ऑप्शन सी रोट लर्निंग, ऑप्शन डी है मेमोराइजेशन। बी इसका राइट आंसर है स्किल एंड कम्पेटेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आरटीई एक्ट संबंधित है, ये जो आरटीई एक्ट है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है टीचर एजुकेशन से, या फिर एडल्ट एजुकेशन से, या फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या फिर हायर एजुकेशन। आरटीई एक्ट किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट आंसर है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। यूडीआईएसई संबंधित है, ऑप्शन है स्कूल डाटा से, ऑप्शन बी टीचर सैलरी से, ऑप्शन सी स्टूडेंट स्कॉलरशिप से, या फिर ऑप्शन डी एग्जामिनेशन से। यूडीआईएसई इसकी फुल फॉर्म में ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज इनको नहीं आता है मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिए। तो जो यूडीआईएसई है वो किससे संबंधित है? ये इसका राइट आंसर है, स्कूल डाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समावेशी शिक्षा का आधार है इक्वलिटी, सिग्रीगेशन, कंपटीशन, या फिर एलिमिनेशन। ए इसका राइट आंसर है, इक्वलिटी। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? इक्वलिटी यानी समानता। बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। CWSN का पूर्ण रूप है? क्या है CWSN का फुल फॉर्म? ऑप्शन है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन बी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम फॉर नेशन, ऑप्शन सी है चाइल्ड वेलफेयर सोशल नेटवर्क, ऑप्शन डी है कॉमन वेलफेयर स्टूडेंट नेटवर्क। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या है इसका मतलब? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, उसकी फुल फॉर्म यही है, मैं हिंदी में बता रही हूँ। इसमें वो बच्चे आते हैं जो विकलांग है और जिन्हें क्या है विशेष देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभावी शिक्षक का गुण नहीं है, एक अच्छे टीचर का गुण इनमें से कौन सा है जो नहीं होना चाहिए एक टीचर में? ऑप्शन ए है एम्पैथी, ऑप्शन बी है रिगिडिटी, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन डी है सब्जेक्ट मास्टरी। एक क्या है एक अच्छे टीचर में ये कौन से गुण है जो नहीं होने चाहिए? नॉट अ क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर। तो बी इसका राइट आंसर है, रिगिडिटी। रिगिडिटी मतलब कठोरता। प्रभावी शिक्षकों में क्या होनी चाहिए? सहानुभूति, अच्छे संचार कौशल और विषय पर पूर्ण पकड़ जैसे गुण होने चाहिए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का उन्हें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रवर्तक है प्रोपाउंडर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन ए है प्लाटो, ऑप्शन बी है राउसियो, ऑप्शन सी है आर्टिस्टोल, ऑप्शन डी है स्पेंसर। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ स्मार्ट क्लास इज, ऑप्शन ए टाइम वेस्ट, ऑप्शन बी पैसिव लर्निंग, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव लर्निंग, ऑप्शन डी है रोट लर्निंग। तो सी इसका राइट आंसर है, इंटरेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटल विभाजन का अर्थ है? डिजिटल डिवाइड्स मीन्स, ऑप्शन ए है इक्वल एक्सेस, ऑप्शन बी गैप इन डिजिटल एक्सेस, ऑप्शन सी ऑनलाइन टीचिंग, ऑप्शन डी ई लर्निंग।
तो बी इसका राइट आंसर है। गैप इन डिजिटल एक्सेस, डिजिटल विभाजन का क्या अर्थ है? गैप इन डिजिटल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन। सी इसका राइट आंसर है कैरेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है? एक्सटर्नल, स्ट्रिक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, पनिशमेंट। तो राइट आंसर इसका सी है सेल्फ डिसिप्लिन। बेस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है शिक्षा को मानव संसाधन विकास का साधन कहा जाता है क्योंकि, जो शिक्षा है इसको मानव संसाधन का विकास का साधन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इट गिव्स डिग्री, क्योंकि ये हमें डिग्री देता है। ऑप्शन बी इट इंक्रीज स्किल्स, क्योंकि ये क्या है स्किल्स को क्या करता है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन सी इट गिव्स जॉब, या फिर क्योंकि ये हमें जॉब देता है। ऑप्शन डी है इट कंट्रोल सोसाइटी, या फिर ये सोसाइटी को नियंत्रण करता है। तो बी इसका राइट आंसर है इट इंक्रीज स्किल। शिक्षा को मानव संसाधन विकास का साधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है स्किल्स को, कौशल्स को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।